इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। इंदौर के बहुचर्चित डिजिटल अरेस्ट केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गिरफ्तार 2 आरोपियों ने खुलासा किया कि वो लाओस और म्यांमार के कुख्यात गोल्ड ट्रायंगल इलाके में बैठकर भारतीय और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे। नौकरी का लालच देकर भारत से ले जाए गए इन युवकों के पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और फिर उन्हें जबरन डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी करनी पड़ती थी। भारत अमेरिका के दबाव के बाद वहां छापे पड़े तो ये आरोपी भागकर भारत लौटे, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच ने इन्हें दबोच लिया। पिछले साल दिसंबर में रऊ की एक महिला से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी हुई थी। उसी केस में अब तक 10 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। ताजा गिरफ्तारी में 2 नाम शामिल हैं, परतास उर्फ कैलाश और गुजरात के वापी का सौरभ। परतास पर जो लुकआउट नोटिस भी जारी था, 20 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से लौटते ही धर लिया गया। पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर थाईलैंड वीजा, हाई सैलरी जॉब के लालच में युवकों को बुलाया जाता है। एजेंट अवैध रास्ते से लाओस, म्यांमार और कंबोडिया पहुंचा देते हैं। वहां पहुंचते ही पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और बंदूक की नोक पर साइबर ठगी करवाई जाती है। गोल्डन ट्रायंगल इलाके में चीन समर्थित गैंग्स का पूरा साम्राज्य है। सौरभ ने कबूल किया कि वह 1 साल तक इन कैंपों में रहा। कुछ महीने पहले भारतीय एजेंसियों के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में वो वापस लाया गया था, लेकिन फिर भागकर म्यांमार चला गया। इंदौर पुलिस का कहना है कि अभी तक कई बड़े एजेंट और विदेशी मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। 100 से ज्यादा भारतीय युवक इसी जाल में फंसकर ठगी का शिकार बन गए। जल्द ही और गिरफ्तारियां होंगी। ये इसमें एक साल पहले तकरीबन क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला था 1 करोड़ 60 लाख का। इसमें लगातार कई अकाउंट्स इंडिया के ऑल ओवर जहाँ 11 स्टेट्स में उन अकाउंट्स में पैसा गया था, तो उन पर लगातार उसको दबिश दी गई और 17 आरोपी को पकड़ा गया। इसमें एक आरोपी जो पथरस का नाम सामने आया था, पथरस उर्फ कैलिस, जिसने की सिमें प्रोवाइड कराई थी, जो सिमें ली थी और जो सिम देने वालों को अरेस्ट कर लिया गया था सिवनी से। उसके बाद पथरस गटराज से ही जब उसका नाम सामने आया था, वो इंडिया में रहना नहीं पाया गया था। उसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था और 20 नवंबर को जब वो वहां से लौटा और उसको तत्काल अमृतसर जो एयरपोर्ट पर उसको पकड़ लिया गया और वहां पर फिर क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां पर जाकर उसके रेस्टोरेंट में लिया और ट्रांजिट रिमांड में लेकर गिरफ्तारी किया जाकर उससे पूछताछ की। दूसरा जो आरोपी पकड़ा गया, उसने से दूसरे का नाम बताया, जो सौरभ नाम था। सौरभ वापी का रहने वाला है। सौरभ से पूछताछ हुई तो सौरभ के द्वारा ये बताया गया कि वो 2023 में म्यांमार गया, 2023 में लाओस गया था। लाओस में ये स्कैम का जो कि वहां पर जो गोल्डन ट्रायंगल है, वहां पर जो स्कैमर्स का जो हब बना हुआ है, वहां पर उसने 1 साल काम किया था। उसके बाद उसका वीजा की कोई प्रॉब्लम होने के बाद उसको म्यांमार शिफ्ट कर दिया गया था। तो म्यांमार के जो मियावाड़ी जगह है, जहाँ पर केके पार्क के नाम से जो साइबर हब है, जिस तरह के स्कैम होते हैं, तो वहाँ केके पार्क में था। और वो जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 578 जो इंडियंस थे उनको लाया गया था। उनमें से एक था ये 7 नवंबर को इंडिया आया था। उसके बाद ये वापी चला गया था। वहां पर पुलिस ने इसको वापी से गिरफ्तार किया गया। दोनों से पूछताछ में, क्योंकि ये जो सौरभ है वो लाओस भी रहा है और म्यांमार भी रहा है, उसके द्वारा बताया गया। एक पूछताछ में ये बात का खुलासा हुआ है कि 3 हॉट स्पॉट है, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसमें जो मिलिट्री ऑपरेशन चले थे थाईलैंड पुलिस और लाओस और म्यांमार में, तो इसमें जो लाओस में था वो गोल्डन ट्रायंगल था, यहाँ पर के लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहां पर इस तरह के स्कैम, जो साइबर स्कैम का हब बना हुआ है वहां पर। और दूसरा जो था केके पार्क, जो म्यांमार में है, वर्मा में, जो मियावाड़ी एक कस्बा है, वहां पर बना हुआ है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहां पर इस तरह के जो स्कैम का हब बना हुआ है। तो ये एक रेस्क्यू में आया, एक भाग कर आया। तो इसमें फिलहाल दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें कई खुलासे हुए जिसको इन्वेस्टिगेशन भी दिया गया है। और इसमें पूरा जो गैंग ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो चाइनीज स्कैमर्स ही हैं। चाइनीज स्कैमर्स के बारे में आइडेंटिफाइड किया जा रहा है और भारत पुल की मदद से उनके बारे में आइडेंटिफाइड किया जाकर आगे इन्वेस्टिगेशन में उनको बनाया जाएगा। इस पर दूसरी बात ये बताना चाहूंगा मैं कि डाटा एंट्री के नाम पर इनको बुलवाया गया था। और इसमें जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर इस तरह के मैसेज आते हैं कि डाटा एंट्री की जॉब चाहिए विदेशों में, और थाईलैंड में डाटा एंट्री की जॉब के नाम पर बुलाया जाता है। फिर वहां पर इनको सभी को या तो लाओस या म्यांमार या फिर कंबोडिया उनको ट्रिक से उनको वहां पहुंचा दिया जाता है।
जहाँ पर इमिग्रेशन और सभी जगह तो उन पर जो पैसा देकर और उनको वहां पर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और जो नाम आए हैं जिसमें जो भेजने वाले एजेंट्स होते हैं, क्योंकि लाओस और म्यांमार जो एजेंट्स के नाम सामने आए हैं, उन दोनों एजेंट्स को भी आरोपी बनाया गया है। और अभी इनका पुलिस रिमांड आज 15 का पुलिस रिमांड 28 तारीख को खत्म हो रहा है और 29 तारीख तक का रिमांड सौरभ का है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आया उनके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ये जो दोनों एजेंट्स को आरोपी बनाया गया है, ये फिलहाल कहां पर है? कुछ ये अभी फरार है। ये इनके द्वारा, जैसा कि बताया गया, इनके द्वारा लगभग 100 से अधिक लोगों को इस तरीके से डाटा एंट्री की जॉब के नाम पर इनको भेजा गया है। फिलहाल इसको इन्वेस्टिगेशन में इस संबंध में एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा।